इंदौर से सामने आई एक घटना ने एक बार फिर सत्ता और पत्रकारिता के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एनडीटीवी के पत्रकार के साथ की गई बदतमीजी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण मोहन झा ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। कृष्ण मोहन झा ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मंत्री विजयवर्गीय अधिकारियों की आंख निकालने जैसे बयान और निर्भया कांड पर दिए गए असंवेदनशील वक्तव्यों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इन्हीं कारणों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें एक समय प्रदेश की राजनीति से दूर कर राष्ट्रीय स्तर पर भेजा था। वरिष्ठ पत्रकार ने साफ कहा है कि सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है और सत्ता में बैठे लोगों का सवालों से भागना या पत्रकारों से दुर्व्यवहार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं को सार्वजनिक आचरण की मर्यादा का पालन करना सिखाना चाहिए। देखिए, कल इंदौर में जो घटना घटी अत्यंत शर्मनाक है। एक तरफ इंदौर जैसे समृद्ध शहर में, जो देश में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, वहाँ पे दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है। और जब अखबार नवीस ये चैनल के रिपोर्टर प्रश्न कर रहे हैं तो जवाब देने के बजाय इतने कद्दावर नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अब पत्रकारों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं है? क्या चाहते हैं? क्या किस प्रकार की पत्रकारिता की अपेक्षा शासन प्रशासन करना चाहता है? एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और लोगों के बीच में जाकर के बड़े सरलता से बात कर रहे हैं, वहीं उनके जो मंत्रीगण हैं वो एक माहौल को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, असहज स्थिति निर्मित कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान है कि प्रतिमा बागरी, जब उनके भाई के ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने बदतमीजी की। तो ये गलत परंपरा का जो है निर्माण इस प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि पत्रकार के पास केवल एक ही अधिकार है, वो प्रश्न करता है, वो विपक्षी भूमिका का निर्वहन भी करता है और एक आईना दिखाने का भी काम करता है। यदि आप ये आईना से घबराएंगे और इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक चीज़ है और डेमोक्रेसी फिर जिंदा रह नहीं पाएगी। मैं इस पूरे घटनाक्रम का घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें कैलाश जी, क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और अपने ही वाणी के चलते लंबे समय तक उनको प्रदेश से दूर रहना पड़ा। ये बात जरूर है कि राष्ट्रीय राजनीति में काम किया उन्होंने, लेकिन जो वजह बनी थी वो भी उनकी बयानबाजी की थी। कभी अधिकारियों की आंख निकालने की बात करते हैं, कभी निर्भया कांड में जब घटना होती है तो उसमें छोटे कपड़ों की बात करते हैं। तो इस प्रकार की बयानबाजी उनको हमेशा चर्चा में रखी हुई है और वो भी एक अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते हैं।